आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए है कि एक परिपथ को जिसमें जो है 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 60 माइक्रोफैराड का एक जो है संधारित्र जो है श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, जिसके जहाँ पे दिए गए स्रोत की वोल्टता का मान 230 वोल्ट तथा जो है 50 हर्ट्ज दिया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं आपूर्ति जिसे लिखा गया है। ठीक है, तो परिपथ का प्रतिरोध यहाँ पे नगण्य दिए गए हैं। हर अवयव के सिरों के बीच हमें विभवपात का मान आरएमएस मानों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दो अवयव प्राप्त हो रहे हैं, हमें एक जो है प्रेरक तथा एक जो है संधारित्र प्राप्त हो रहा है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हम जो है इस प्रकार से एक परिपथ बना सकते हैं, जहाँ पे एक जो है प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व तो हमने ए लिया तथा एक जो संधारित्र है जिसका धारिता हमने सी लिया है। इसे जो है श्रेणी क्रम में इस प्रकार से स्रोत के साथ संयोजित किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपूर्ति है इसका यहाँ पे मान दिया गया, तो यह क्या दर्शाता है, जो आपूर्ति की जो है हम कह सकते हैं आरएमएस मान को दर्शाता है। तो वी आरएमएस का मान हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं 230 वोल्ट हमें इस प्रकार से दिया गया है तथा आवृत्ति जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान हमें 50 हर्ट्ज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्रोत से एक धारा आई प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल तथा सी के सिरों के बीच हमें इस प्रकार से प्रतिघात प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो इस प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात तथा धारिती प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, जिसे एक्सएल तथा एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं जो धारिती प्रतिघात है तथा प्रेरकी प्रतिघात का मान। तो यहाँ पे हम पहले प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ओमेगा गुणित एल बराबर हम कह सकते हैं ओमेगा क्या कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, तो 2 पाई एफ के बराबर होता है। एफ आवृत्ति को दर्शाता है जैसे हमने बताया। ठीक है, यहाँ पे एल होगा। तो प्रश्न में साथ देख सकते हैं एल तथा सी के मान क्या दिए गए हैं। एल का मान देख सकते हैं 80 मिली हेनरी दिया गया है, अर्थात 80 गुणित 10 का घात ऋण 3 हेनरी दिया गया है। उसी प्रकार जो यहाँ पे संधारित्र की धारिता सी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान क्या दिया गया है, 60 माइक्रोफैराड के बराबर था। 60 गुणित 10 का घात ऋण 6 फैराड के बराबर हमें मान दिए गए हैं। इस प्रकार से तो यहाँ से हम जो ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल का मान। तो एक्सएल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणित पाई का मान 3.14 होता है, गुणित जो आवृत्ति का मान देख सकते हैं 50 हर्ट्ज दिया गया है, एल का मान देख सकते हैं 80 मिली हेनरी अर्थात 80 गुणित 10 का घात जो है ऋण 3 हेनरी हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमें जो है प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल का मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 25.14 ओम के बराबर। इस प्रकार से ठीक है, उसी प्रकार हम जो है धारिती प्रतिघात एक सी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, 1 ओमेगा गुणित सी, या हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ गुणित सी के बराबर। इस प्रकार से यहाँ पे मान रख देंगे तो एक सी बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणित 3.14 पाई का मान, एफ का मान देख सकते हैं 50 हर्ट्ज दिया गया है, सी का मान यहाँ पे हमें क्या दिया गया 60 माइक्रोफैराड अर्थात 60 गुणित 10 का घात 6 फैराड। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है धारिती प्रतिघात एक सी का मान जो है 53.03 ओम के बराबर। इस प्रकार से जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा धारिती प्रतिघात का मान प्राप्त होता है। अब परिपथ के लिए हम जो है प्रतिबाधा जेड का मान क्या कर सकते हैं। प्रतिबाधा क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती परिपथ में पूरे धारा के प्रवाह के लिए अवरोध प्राप्त होता है उसे हम जो है प्रतिबाधा कहते हैं। तो जेड बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे एल तथा सी का परिपथ है तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक सी ऋण एक सेल के बराबर। चूंकि एक सी का मान अधिक है इसलिए हमने जो है एक सी ऋण एक सेल लिया है। यदि एक्सएल का मान अधिक होता तो हम एक्सएल ऋण एक्सी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जेड बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 53.03 ऋण 25.14। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जेड बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 27.89 ओम के रूप में। तो यहाँ पे परिपथ की जो है प्रतिबाधा का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम धारा का जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जो धारा के वर्ग माध्य मूल मान को आई आरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा जो वोल्टता है स्रोत की आपूर्ति का आरएमएस मान बटे जेड के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह मान दिया गया 230 वोल्ट, तो 230 बटे हमने जेड का मान क्या प्राप्त किया है 27.89 ओम। तो यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 8.24 मात्रक क्या हो जाएगा धारा है, तो इसका मात्रक हमें एम्पियर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया देख सकते हैं जो अवयव है यहाँ पे कौन कौन से अवयव है, एक जो है प्रेरकत्व है तथा एक जो है संधारित्र है। तो इसके सिरों के बीच विभव पतन का आरएमएस मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको जो विभव पतन होता है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से एल के सिरों के बीच वीएल से तथा सी के सिरों के बीच वीसी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वीएल तथा वीसी, तो इसी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमें जो पता है वीएल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये धारा का जो है वर्ग माध्य मूल मान
गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रतिघात प्राप्त होता है, जिसे हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सेल लिखेंगे यहाँ पे, तो मान रख देंगे, तो VL अर्थात जो प्रेरक के सिरों के बीच वोल्टता का मान प्राप्त हो जाएगा। IRMS धारा का हमने वर्ग माध्य मूल मान 8.24 प्राप्त किया है। एक्सेल का मान हमने प्राप्त किया है 25.14 ओम के रूप में। तो यहाँ से हमें VL का मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 207 वोल्ट। तो इस प्रकार हमें पहला उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है, जो हमें पूछा गया था, जो प्रेरक के सिरों के बीच वोल्टता अर्थात जो है पहला अवयव जो प्रेरक है उसके सिरों के बीच वोल्टता का मान प्राप्त होता है। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पे क्या अवयव यूज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो है संधारित्र है, जिसे हम VC से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वोल्टता को यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, तथा इसका हमें जो है क्या प्राप्त हो जाता है, प्रतिघात 1C के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता VC हमें प्राप्त हो जाएगी, धारा का जो है इस प्रकार से वर्ग माध्य मूल मान 8.24 गुणित 1C का मान हमें प्राप्त किया है 53.03 के बराबर। तो यहाँ से VC का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 436.8 मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट के बराबर। इस प्रकार दोनों अवयव अर्थात जो है संधारित्र तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता का मान हमें प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था, जो दोनों अवयव है, जो अवयव यहाँ पे उपयोग किया है, देख सकते हैं L तथा C है, इसके सिरों के बीच विभव पतन का मान हमें ज्ञात करना था, RMS मान, जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।